Hey guys, welcome to the Let's Study YouTube channel. Today we're gonna start the chapter number 8 of class 10 Soil Science English medium of GACB book. So this particular chapter is related to our resources because it is a geography chapter. So everything we're gonna study is about this resources only, its importance, where it is uses, and different types of resources. Just we will go on this. First of all, in this first paragraph, what you have to highlight is the things on which the man is dependent. ठीक है, यहाँ से लेकर के आपको हाईलाइट करना शुरू करना होगा बिकॉज दिस इज़ द टर्म ऑफ गिवन द रिसोर्सेज का. तो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ रिसोर्सेज. सो व्हाट यू हैव टू डू is just write this down. The things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources. ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं जिस पे मैन काफ़ी डिपेंडेंट, लाइक कोल, पेट्रोलियम. ठीक है, उनके बिना तो कैसे हम लोग रह सकते हैं. वी वांट गेट द पेट्रोल्स एंड ऑल फ्रॉम दिस कोल एंड पेट्रोलियम, राइट. उनकी नीड्स जो है वो काफ़ी फुलफिल हो सकती है बाय दिस रिसोर्सेज. और मैन के पास फिजिकल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज. ठीक है, लास्ट में आप देखोगे द रिसोर्सेज आर मेड ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ थ्री. कहाँ से? नेचर, मैन एंड द कल्चर. ठीक है, नेचर इसलिए क्योंकि हमें मेनली नेचर से ही वो मिलता है रिसोर्सेज. मैन क्योंकि मैन ही उसको यूज़ करते हैं. एंड द कल्चर मीन्स समथिंग रिलेटेड दैट हाउ इट कैन बी यूज्ड. ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पैराग्राफ दैट मीन दिखेगा वो है अबाउट द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. और ये पूरा पैराग्राफ ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको रोज़ सारे चैप्टर्स में बताती हूँ वैसे ही, क्योंकि आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि राइट द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज एज अ फूड. ये पर्टिकुलर नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. एंड इट इज़ नॉट द थिंग जो आप ऐसे ना मतलब कि छोड़ सकते हो या फिर यू वांट ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट. सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है. लाइक फ्रॉम हियर यू विल स्टार्ट. Here, all activities from agriculture to industry ultimately depend on natural resources. Resources are useful to us in many ways. तो ये दो पॉइंट आप लोग ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो. फिर रिसोर्स एज अ फूड, तो ये आपको सारे लाइन स्टिल हियर लिखने पड़ेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स लाइक अराउंड हाफ एंड मार्क्स कट हो सकते हैं अगर आप कोई पॉइंट मिस आउट कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको मिस आउट करना है तो आप ये कर सकते हो कि ये फ्रूट्स ग्रो नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स ऑप्टेड फॉर एग्रीकल्चर, दैन हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज. ऐसे 3 पॉइंट्स लिख करके रखोगे तो आपको फिर फुल मार्क्स मिल सकते हैं. बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये फर्स्ट लाइन लिखा एंड जस्ट ये पूरा लाइन लिखा और ये छोड़ दिया, क्योंकि वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर कंपेयर्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज. दिस इज द करेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, तो ये आपको पूरा रीड करना होगा. मैं इधर फिर से मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको पूरा करना पड़ेगा. नाउ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ भी आपको वापस पूरा कंप्लीटली करना पड़ेगा, क्योंकि हियर आपको देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. यहाँ पे एक बेनिफिट दिया गया है कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी, इसके बेसिस पे आपको कोई भी डिफ्रेंशिएशन दिया गया यहाँ पे नहीं है. तो आप यहाँ पे ऐसे इसको छोड़ सकते हो. ठीक है, आई वांट सम डार्क कलर. ठीक है, नाउ यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बेस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. दैट इज़ अबाउट द ग्लोबल, जो हम समझ सकते हैं द ग्लोबली, नेशनल यानी कि इंडिया, और इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल है, पर्सनल प्राइवेट, लाइक दैट. तो आप इन तीनों को ऐसे समझ लो, पहले खुद के बारे में आप सोचते हो, फिर हम पूरे इंडिया के बारे में सोचते हैं, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ आवर होल अर्थ. ठीक है, यानी कि वर्ल्ड. तो इंडिविजुअल में क्या आएगा? ऑब्वियसली इट इज़ इंडिविजुअली ओन्ड बाय अ पर्सन, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है, हम ज़मीन खरीदते हैं तो इट इज़ ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, नॉट अ कंट्री. यही बात अगर आप नेशनल लेवल में करोगे तो ये कंट्री के बारे में ओन होगा. नाम ही से पता चला, इंडिविजुअल यानी कि अकेला, नेशनल यानी कि फुल कंट्री, एंड ग्लोबल मीन्स फुल वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल में आप सोचेंगे यहाँ पे वर्ल्ड क्यों नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली इट इज़ द फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, ऐसा नहीं ग्लोबली में कोई भी यूज़ कर सकता है, एज वो इस काइंड ऑफ रिसोर्सेज में इंक्लूड होते हैं. ऑन बाय अ कंट्री, तो आर्मी एंड इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, ये सब कौन ऑन करता है? तो नेशनल रिसोर्सेज. नाउ रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ऑनरशिप ऑफ ऑल नेशन, सारे नेशन के कोई कॉमन ऑनरशिप पे रिसोर्सेज है, उस तरीके के बेसिस पे ये यूज्ड होते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप ये देख लो, लेट मी जस्ट टुक दी अनदर कलर डार्केस्ट वन। तो यहाँ पे देखोगे तो क्रायोलाइट विच इज़ एन अवेलेबल ओनली इन ग्रीन लाइट, ये बहुत ही बार पूछते हैं इन एग्जामिनेशन क्योंकि ये पर्टिकुलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो समटाइम्स कैन बी आस्क्ड गिव द टर्म जो सॉलिटरी रिसोर्सेज या रेयर रिसोर्सेज का आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए। यूनिवर्सल यानी कि यूनी यानी कि पूरा वर्ल्ड का, दैट इज़ द यूजफुल गैसेज। ऐसा नहीं है गैसेज क्या सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, नो, दैट इज़ अवेलेबल इन द यूनिवर्स, राइट। तो दैट इज़ गैसेज। तो गैसेज पे आप क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट रिमेंबर, थिंक एंड राइट, ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जनरली अवेलेबल यानी कि काफ़ी ईजी से मिल जाते हैं, ठीक है, नाम से ही आपको बस आपको क्या याद कर रखना पड़ेगा, दैट इज़ सबको याद रखना क्या है, वो है ये 4 ही पॉइंट्स, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स अगर याद कर लोगे तो इनके डिटेल्स और एग्जांपल्स तो ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अबाउट दिस रेयर रिसोर्सेज यानी कि काफ़ी कम मिलते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये काफ़ी कम ही आपको मिले जा सकते हैं, ठीक है। एंड देन सॉलिटरी रिसोर्सेज दैट इज़ अवेलेबल इन 1 और 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये 1 और 2 प्लेसेस में ही सिर्फ अवेलेबल है, लाइक दिस आवर क्रायोलाइट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा रेस कर दूँ ताकि आपको दिख जाए क्रायोलाइट, एंड दिस क्रायोलाइट इज़ बेसिकली अवेलेबल इन दी ग्रीनलैंड, ठीक है। अब आता है सेकेंडली, अभी हमने 2 टाइप के रिसोर्सेज, मैंने 2 टाइप 2 बेसिस पे पढ़ लिए। अब आता है हमारा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। दिस इज़ पर्टिकुलरली सबको पता है, राइट, हम ये पढ़ चुके हैं बचपन में भी अबाउट दिस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दिस रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिन्यूएबल यानी कि हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, लाइक हमारे नेचर में क्या मिलता है, सोलर इंसुलेशन, विंड, बर्ड्स, ये काफ़ी इजीली हमें मिल सकते हैं और काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल क्या है, वो बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते, एक बार वो यूज़ हो गया फिर हम उसको वापस नहीं यूज़ कर सकते, और वो काफ़ी कम ही हमें पाए जाते हैं, ठीक है। लाइक मिनरल्स, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये माइनिंग के थ्रू में ऑब्टेन्ड होते हैं, एंड अगर इसको एक बार यूज़ कर लिया तो वापस ही यूज़ कर सकते नहीं है। अब यही बात प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, तो फर्स्ट लाइन को आप मार्क कर लो, दिस वन, human needs are unlimited while the resources available is limited, सॉरी, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाला रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। तो ह्यूमन नीड्स के तो मत ही पूछो कितने होते हैं, बट यहाँ पे रिसोर्सेज कितने कम है। तो ये एज एन स्टेटमेंट एक्सप्रेस करो या फिर इसको एक्सप्लेन करो, उसके बेसिस में पूछ सकते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा अबाउट दिस फुल पैराग्राफ, कि हमें क्यों ऐसे रिसोर्सेज रैशनली यूज़ करना चाहिए और क्यों ऐसा ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड होते जा रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर इतना बढ़ते जाता है तो रिसोर्सेज भी हमें रैशनली यूज़ करने चाहिए ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे एक बार रीड कर लेना 2-3 बार, ताकि क्योंकि इसको अगर बार समझ जाओगे तो यू कैन राइट बाय योरसेल्फ। दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर थिंग जो आपको ऐसा याद करना पड़े, ठीक है, 1-2 बार रीड करना समझ जाओगे। यहाँ पे कंजर्वेशन का टर्म दिया हुआ है, कभी कभी ये पूछते हैं, रेयरली हमें फाउंड नहीं किया जाता है। सो दिस कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, तो व्हेन देयर इज़ अ डेंजर ऑफ एक्सिस्टेंस ऑन अ लाइफ ऑफ अ ट्री और ह्यूमन लाइफ, इट्स अरेंजमेंट मेड फॉर इट इज़ कॉल्ड दी कंजर्वेशन, ठीक है। अब ये भी हो गया। नाउ सॉइल फॉर्मेशन में आपको इसमें भी और इसमें भी मेनली आपको सॉइल का टर्म ही मिलेगा, ठीक है। और ये सॉइल फॉर्मेशन आई वुड रिक्वेस्ट कि लर्न कर लो ये पूरा ही, इवन दिस सॉइल का पार्ट भी पूरा ही याद कर लेना, बिकॉज एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई वुड से यहाँ पे जनरली द पार्ट ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग सॉइल कहते हैं। फिर सॉइल इज़ अ थिन लेयर। तो बेसिकली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सॉइल फॉर्मेशन में ही क्यों ये सॉइल के बारे में दे दिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बायोटिक रेमनेंट्स एंड ह्यूमिडिटी दैट आर गोइंग टू मिक्स अप विद द सॉइल, एंड इन द वर्ड सॉइल इज़ अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल। तो हर एक लाइन सिवाय एक की, दैट इज़ मिनरल्स, दिस मिनरल्स, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्स अप इन इट। तो बेसिकली सॉइल फॉर्मेशन में सॉइल के बारे में ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे सॉइल आ गया तो सॉइल में फिर से सेम ही चीज़ दिया गया है, लाइक द अपरमोस्ट लेयर इज ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, दैन विच कंटेन मिनरल्स। हम यहाँ पे बोला ना ह्यूमस आर मिक्सड इन इट, दैट इज ओनली गिवन, बट इट इज़ वेरी ईजी टू लर्न, ठीक है।
तो ये पूरा याद कर लेना। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट करना, मैं इसलिए बता दूँगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ सॉइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब मैं बताऊँगी, आप खुद समझ जाओगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अब देखो, सॉरी